हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन ए टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज a पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। ऑप्शन ए गिवन है, द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, द एवरेज एक्सीलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश। ऑप्शन सी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, एंड ऑप्शन डी गिवन है, इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रैवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर क्या हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन होने का मतलब उसके अंदर दो एक्सिस होगी। एक हम मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस है और दूसरी हमारी क्या दे रखी है, वाई एक्सिस दे रखी है। अब हमें क्या दे रखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो क्या है वो कांस्टेंट है और वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव वी नॉट दे रखी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो हमारी क्या है, वी नॉट है और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है यानी इसके बारे में इसकी डायरेक्शन कभी नहीं होती स्पीड की। ठीक है बच्चों, और अब हमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। ठीक है बच्चों, तो सारे ऑप्शंस हम लेकर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों हमारा, कि वेलोसिटी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगा। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में दे रखा है कि केवल स्पीड के बारे में बात कर रखी है और वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेक्टर के अंदर जो वेलोसिटी की हमारी डायरेक्शन होगी उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इंफॉर्मेशन डायरेक्शन के बारे में कोई भी गिवन नहीं है, तो हम वेलोसिटी के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। अब ऑप्शन बी क्या गिवन है, द एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा डीवी अपॉन dt। ठीक है बच्चों, तो dv अपॉन dt होता है। अब यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्सीलरेशन के बारे में भी, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी के बारे में भी हम कुछ, ऑप्शन बी के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बच्चों, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नॉट जीरो दे, वी नॉट कांस्टेंट दे रखी है। तो वेक्टर के बारे में हम इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। सो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है, इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रैवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल। ठीक है दोस्तों, तो देखो बच्चों, तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है कि पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, पाथ लेंथ, या फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारी क्या होती है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अब स्पीड हमारी क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल पाथ लेंथ अगर हम ट्रेवल करेंगे तभी हमारी स्पीड क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इक्वल पाथ लेंथ इक्वल टाइम पीरियड के अंदर जब वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, तभी उसकी स्पीड क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।